सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक हुक्मरानों की तरफ से झूठे इल्ज़ामात और धमकियाँ मुझ जैसे सहाफ़ियों के लिए कोई नई बात नहीं। हर हुक्मरान सहाफ़ियों और दानिश्वरों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश करता है। जब कोई सहाफ़ी लालच और प्यार और मोहब्बत से न माने तो फिर इसको डराया धमकाया जाता है। वो बाज ना आए तो इसे किसी झूठे मुकदमे में मुलव्विस कर दिया जाता है। मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पाबंदियों से शुरू होने वाली कहानी में कत्ल और अगवा के झूठे मुकदमात जैसे कई वाकयात शामिल हैं। फिर गाड़ी के नीचे बम लगाने और कातलाना हमलों से बात बढ़ते हुए तौहीने रिसालत के झूठे इल्ज़ाम तक पहुंची। ये सब क्यों होता रहा, वजूहात भी सबको पता है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि सियासत में फ़ौज की मदाखलत पर तनकीद करने की वजह से मेरे समेत कई सहाफ़ियों को इबरत की मिसाल बनाने की कोशिश की गई। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के पीछे कारफरमा किरदारों को बेनकाब करने की कोशिश, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आवाज़ उठाने और बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाने की वजह से इस मुल्क के ताकतवर खुफिया इदारों के कुछ सरबराहान ने मुझे गद्दार करार देकर रस्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मौत अल्लाह की मर्जी से आती है, इंसानों की मर्जी से नहीं आती। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इस मुल्क के ताकतवर खुफिया इदारों की हम नवाई करने वाले कुछ सहाफ़ियों और एंकर्स ने मुझे गद्दार साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मई 2021 में मुझ पर जनरल फैज हमीद के हुक्म से पाबंदी लगी तो एक एंकर साहब उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ISPR के पास पहुंचे और कहा कि अगर हामिद मीर दोबारा टेलीविजन स्क्रीन पर आ गया तो ये पाकिस्तानी फौज का सरेंडर होगा। मुझे खुद पाबंदियों को कबूल करने वाले मीडिया पर वापस आने में कोई दिलचस्पी न थी। मैंने वॉशिंगटन पोस्ट और DW उर्दू में कॉलम लिखना शुरू कर दिया। मार्च 2022 में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो मेरी जियो न्यूज़ में वापसी हो गई। लेकिन बताना यह है कि जो साहब मेरी वापसी को फौज का सरेंडर करार दे रहे थे वो पाकिस्तान से फरार हो गए। आजकल अमेरिका में बैठकर फौज को बुरा भला कहते हैं। सियासत में फौज की मदाखलत को कबूल न करने पर आज भी ताकतवर लोग मुझसे नाराज हैं। ये नाराजी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आज मैं इस नाराजी को उजागर नहीं करना चाहता बल्कि एक ऐसी हकीकत रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं जिसे तारीख का हिस्सा न बनाना बहुत बड़ी बददयांती होगी। आम तासुर यह है कि तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर बहुत गालम गलोच करते हैं। मैं खुद इस गाली गलोच और तूफान बदतमीजी का कई दफा सामना कर चुका हूं। आज आपको ये बताना है कि सोशल मीडिया पर गाली गलोच में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर सबकत हासिल कर ली है। वैसे तो मुस्लिम लीग नून वाले जब भी हुकूमत में आते हैं तो तनकीद करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए आखिरी हद तक जाते हैं। 2016 में इस पार्टी की हुकूमत ने पार्लियामेंट से पीका एक्ट मंजूर किया जो बाद में इसी पार्टी के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मुझे ये खुश फहमी थी कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा कुछ मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये खुश फहमी भी अब दूर हो चुकी। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर जो कुछ हुआ इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कोई नहीं मारा गया। जिन सहाफ़ियों ने हुकूमत के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार किया वो न सिर्फ मुल्क दुश्मन बल्कि वाजिबुल कत्ल करार दिए जा रहे हैं। कत्ल की धमकियां हमारे लिए नई नहीं। नई चीज़ तो मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम भी नहीं। नई चीज़ यह है कि हुकूमत एक तरफ मतीउल्लाह जान पर मंशियात और दहशतगर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज करती है और दूसरी तरफ फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी का ऐलान कर देती है। नई चीज़ यह है कि मुस्लिम लीग नून के हामी हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करने वाले सहाफ़ियों की माओ बहनों और बेटियों के पीछे पड़ गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों के साथ गाली गलोच करने वाले बहुत से मर्द और ख़वातीन का किसी खुफिया इदारे से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो हैं जिनको मरियम नवाज कई दफ़ा अपना टाइगर करार दे चुकी हैं और वो अपने टाइगर्स की तरफ से फैलाई जाने वाली गंदगी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आजकल मरियम नवाज के लिए अच्छा सहाफ़ी वो है जो इमरान खान को दहशतगर्द और बुशरा बीबी को जादूगरनी करार दे। मुस्लिम लीग नून के हामी सोशल मीडिया पर मेरी मरहुमा वालदा को जो भी कहते रहे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अगर पड़ रहा है तो मरियम नवाज और इनकी मरहुमा वालदा को पड़ रहा है जिनकी मैं आज भी बहुत इज्जत करता हूँ। आजकल मुस्लिम लीग नून वाले सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इनमें से एक ये है कि हामिद मीर ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लाल मस्जिद में ऑपरेशन का मुतालबा किया था। चौधरी शुजात हुसैन आजकल मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज इनसे पूछ लें कि मैंने
मैंने न सिर्फ लाल मस्जिद के अंदर जाकर मुज़ाकरात के हक में टीवी शो किया, बल्कि ऑपरेशन शुरू होने से कबल भी इनका गाजी अब्दुल रशीद से राब्ता कराया ताकि खून रेजी न हो। दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मैंने अजमल कस्साब के गांव जाकर प्रोग्राम किया था। ये इल्ज़ाम जनरल कमर जावेद बाजवा लगाया करते थे। अगर मैंने ऐसा कोई प्रोग्राम किया था तो वो कहाँ गायब हो गया। एक और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मैंने मलिक रियाज से प्लॉट और पैसे लेकर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी है। मैं वो पहला सहाफ़ी था जिसने मलिक रियाज के खिलाफ अदालती कार्रवाई की और इनसे तहरीरी बयान दिलवाया कि उन्होंने मुझे कभी प्लॉट दिया ना कोई रकम दी। अर्ज सिर्फ ये करना है कि आप फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून साजी ज़रूर करें, लेकिन अपनी सरपरस्ती में फेक न्यूज़ का फैलाव भी बंद करें। फेक न्यूज़ के नाम पर कानून साजी का मकसद सिर्फ मुखालिफ सियासी कारकुनों और गुस्ताख सहाफ़ियों को सबक सिखाना है ताकि हुक्मरानों के टाइगर्स किसी रोक टोक के बगैर गंदगी फैलाते रहें। ये काम टाइगर्स का नहीं, गीदड़ों का है।